हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टनल। दिस इज अनुराग। स्वागत है आप सभी का मैथ के इस शानदार सेशन में। तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे कि एक बहुपद को किसी अन्य बहुपद से डिवाइड कैसे करते हैं। तो उसी के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। कुछ कठिन भी रहेंगे, थोड़ा बहुत सिंपल भी होंगे। आइए देखते हैं। तो हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर, मीन्स एक बहुपद को किसी अन्य बहुपद के द्वारा कैसे डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। आज भी उसके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन से एक टॉपिक को खत्म नहीं हो सकता। उसके बारे में हम थोड़ा सिंपल थोड़ा टफ क्वेश्चन लगाएंगे, तभी क्लियर होगा हमारा। तो आओ कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, ABCD 5 क्वेश्चन है। तो आप देखो कि ये दो क्वेश्चन है A एंड B, थोड़ा सिंपल है, लेकिन CDE थोड़ा लेवल का है। तो इन सभी क्वेश्चनों को लगाने में बहुत मजा आएगा आज। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आपने देखिए, अब देखो तुमने इधर दो, मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे, -1 को डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1। देखो क्वेश्चन सही है, इतना को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इसको इस बहुपद को x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। आइए समझते हैं। तो कल मैं बताया था आप लोगों को कि जैसे यहाँ पे जो पद है, पहला पद को हम इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो जो पहले लाना है उसको यहाँ पे लिख लो 3 है, क्योंकि यहाँ एक ही है, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कराना पड़ता है। कराएंगे हम तभी तो वैल्यू फाइंड हुआ हमें। पहला पद जो 3x पावर 4, तो यहाँ पे पहले हमें 3 लाना है, यहाँ पे 1 है, उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें यहाँ पे x की पावर 4 लाना है, हमें यहाँ पे x की पावर 4 लाना है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई क्या दे रहा है कि x पावर 1 ही है। तो हम x के 3 घात वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, x पावर 4 बन जाएगा। जब x क्यूब से x में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा x पावर 4 बन जाएगा। अब देखो टोटली 3x क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई करो x में, तो 3 का x में मल्टीप्लाई मीन्स 3x हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसके मल्टीपल नंबर है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 3 हो गया। अब x क्यूब का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या बन जाएगा, x पावर 4। अब देखो यहाँ पे माइनस लगाए, बीच में माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगाए, माइनस लगा दो। माइनस 3x क्यूब का मल्टीप्लाई जब 1 में कराओगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 में किसी भी संख्या से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब देखो जब भाग हम लोग गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ पे जब इसके आगे प्रोसेस करते हैं तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, इस वाली का साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 3 से 3 घट जाएगा, 3x पावर 4 में से 3x पावर 4 घट जाएगा, बचेगा कितना, 0, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, चिन्ह विपरीत मतलब घट जाएंगे। तो -4 से +3 घट जाएगा, -4 से +3 घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1, बचेगा कितना, माइनस का 1। x क्यूब भी है तो x क्यूब माइनस x क्यूब बचा कितना, माइनस x क्यूब। अब दो टर्म जो यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो एक साथ 2 टर्म उतारेंगे, एक टर्म होता तो एक टर्म उतारते। अब -2 क्या है, 2 टर्म क्या है, दोनों कर दो, -3x माइनस का 1 माइनस का 3x माइनस का 1। अब देखो हमें यहाँ पे लाना है कितना, x क्यूब लाना है, क्या लाना है, x क्यूब लाना है हमें यहाँ पे। तो अब हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे x क्यूब आ जाए, और आगे माइनस भी लाना था। देखो यहाँ पे आगे माइनस भी लाना है, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस। क्लियर। अब देखो पहले माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई करवाए, जब कितना आया, माइनस आ गया। ठीक, अब यहाँ पे लाना है x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास x ही है, तो x स्क्वायर था मल्टीप्लाई करवा दो। जब x स्क्वायर से करवाओगे तो आएगा कितना, x क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस,
सेम साइन है प्लस हो जाएगा, सेम साइन है प्लस हो जाएगा, और विपरीत साइन आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, पहले प्लस लगाओ, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 का किसी में से किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट जाएगा क्योंकि साइन है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो आएगा माइनस बटा बचा नहीं, ये घटा नहीं किसी से, तो जो टोटली है वही उतर जाएगा साइन के साथ, तो यहाँ इसके सामने माइनस माइनस लिया जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और बचा ऊपर क्या बचा है माइनस 3x माइनस 1, ये हमारा बचा है। अब देखो हमें यहाँ पे कितना लाना है, पहला टर्म देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर लाना है ना, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो पहले हम यहाँ पे माइनस लाएंगे, तो माइनस के लिए माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया, जो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ एक्स है एक ऑलरेडी एक्स है, तो एक्स से और मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर बन गया। माइनस 1 है, माइनस बुढ़े माइनस, माइनस बुढ़े माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, अब x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब देखो हाँ हो गया, अब इसको आगे प्रोसेस सॉल्व करो, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो यहाँ पे जब लास्ट में जो मतलब मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो साइन बचता है यहाँ पे उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, अब ये कट जाएगा तो आगे यहाँ पे एक्स क्यूब जाएगा, तो आगे एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या। अब देखो माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस 3x माइनस एक्स मीन्स माइनस 4x, और माइनस वन कितना है। अब देखो हमें यहाँ पे आगे क्या लाना है, माइनस 4x लाना है, माइनस 4x लाना है ना, और x हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, दूसरी कौन ने माइनस 4 में अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x। क्लियर? अब देखो माइनस बुढ़े माइनस, माइनस बुढ़े माइनस प्लस, लगाओ माइनस 4 का 1 में गुणा कराओगे, माइनस 4 का माइनस 1 में गुणा कराओगे तो प्लस 4 बन जाएगा, तो वही हुआ, साइन चेंज कर दिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे साइन चेंज प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो मान हो जाएगा, ये कट के 0, अब माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस, क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर है। और एक बार देख लेते हैं फिर से कैसे कैसे हुआ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बहुपद जो दिया था 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, हमें भाग दिया था x माइनस 1 से, तो हमने भाग दिया, तो पहले हमें यहाँ पे x4 लाना था तो x क्यूब से भाग दिया, x हमने हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो 3x के पावर 4 बन गया, जब 3x क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई करवाया x में तो क्या बन गया 3x पावर 4, और इधर जब 1 में करवाया तो 3x क्यूब बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो गया, कट गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस होने के बाद जब यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है, यहाँ प्लस 3x क्यूब है, तो घट जाएगा, x क्यूब बचेगा, फिर हमने दोनों टर्म उतार लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे x क्यूब लाना था, तो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस क्यों लगाया क्योंकि हमें माइनस लाना था। क्लियर? अब x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करवाओगे तो x क्यूब आ जाएगा, वो माइनस क्या आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस x क्यूब बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, मैंने प्लस लगा दिया, x स्क्वायर है 1 में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस बन जाएगा। इधर देखो साइन माइनस का प्लस हो गया, कट गया, इधर प्लस का माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ x था तो घटेगा नहीं, सिंपली उतर जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस x स्क्वायर लाना है हमें, तो यहाँ पे x मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो माइनस x से जब मल्टीप्लाई करवा दोगे तो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस बड़े माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, और x का 1 में x बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन विपरीत दिख रहा है, कट जाएगा ये, अब माइनस 3x माइनस x माइनस 4x माइनस 1 4 में वैसे रिपीट किया, लाना है माइनस 4x, यहाँ पे ऑलरेडी x है ही, तो माइनस 4 से मैं मल्टीप्लाई करवा दिया, बन गया माइनस 4x, और इसका माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, ये कटेगा, ये माइनस माइनस जुड़ गया, माइनस 5, ये जो हमारा बच गया, ये क्या बच गया शेष था। क्लियर? तो कोई भी दो बहुपद दिया हुआ अगर भाग करने के लिए बोल दे हमें तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहूँ तो नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं आप सेकंड क्वेश्चन पर। नोट हो गया, मैं दिखाता हूँ आपसे, तो ऐसे लगाते हैं, हर क्वेश्चन ऐसे लगेगा, अभी देखना।
चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा था, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है x क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। x क्यूब प्लस 1 को सॉरी x क्यूब प्लस 1 को किससे भाग दीजिए, किससे भाग देना है, x प्लस। बहुत सिंपल है जी ये क्वेश्चन। देखो हमने इतना बड़ा सॉल्व कर लिया, इतना छोटा हमारे लिए छुट्टियों का खेल है। और लगाते हैं देखो, अब पहले ही देखो पहला टर्म हम उठाते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स ही है, तो हमें एक्स क्यूब लाना है। क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यहाँ पे सिंपली एक्स क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब। और करवा दूँ तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मीन्स एक्स क्यूब बन गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करो, यहाँ प्लस से माइनस, ये कट गया, फिफ्टीन और डिजिट सेम कट जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा नहीं 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सिंपल निकाल दो। अब देखो यहाँ पे क्या लाना है, हमें माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस का एक्स है, तो अगर मैं बोलूँ कि माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो हो जाएगा ना। चलो फिर कराओ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया एक्स में प्लस एक्स में, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और जब मैं माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करवाया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस बन गया, और एक्स का 1 में एक्स बन गया। क्लियर। अब बताओ साइन चेंज करो, प्लस प्लस कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, पहले एक्स वाला बता दो, उसके बाद देखो जितना यहाँ है उतना यहाँ आ गया, जितना यहाँ है उतना यहाँ आ गया, तो जितना यहाँ है उतना यहाँ आ गया। तो हम अगर मैं बोलूँ कि किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि सेम आ जाए, जितना एक्स प्लस 1 है एक्स प्लस 1 आ जाए, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या को लाना है, तो उसमें एक से मल्टीप्लाई करवा दूँ। जैसे अगर मुझे लाना है एक्स, तो मैं एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो एक्स ही आएगा, ठीक। तो इसमें जब मैं 1 का पूरा करवा दूँगा टोटल में, तो कितना आएगा, इतना क्या आ जाएगा, तो 1 गुणे एक्स मीन्स एक्स आ गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया। साइन चेंज करो, कैंसिल तो कितना आ गया, तो ऐसे ही है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम डरेंगे नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर लास्ट में कुछ बच रहा है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, उससे डरेंगे नहीं कि हमारा कैसे 0 आना चाहिए, ये सब नहीं। अगर कुछ बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा, ठीक। लेकिन ये ध्यान देना कि जो हमारा एक्स क्यूब इससे छोटा लास्ट में बचना चाहिए, जो एक्स यहाँ पे बीच में बहुपद रहेगा उसका लास्ट में जो शेषफल आना चाहिए, यहाँ एक्स के पावर से छोटा ही रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा वहाँ। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इरेज कर रहा हूँ, तो हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे करते थे अपना सिंपल तरीका वही सिंपल तरीका यूज करेंगे, चला जाएगा। देखो कैसे क्या दिया है, एक पावर 4 वैसा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक डाला इसको मैं इंपॉर्टेंट को ऐसे इंडिकेट करता हूँ। तो क्या दिया था, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसमें भाग किससे देना है, भाग देना है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक। हम लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम इसी तरीके से। अब देखो हमें पहले टर्म दिखाओ, पहले टर्म क्या दिख रहा है, a की पावर 4 दिख रहा है, a की पावर 4 दिख रहा है, और हमारे पास है क्या ऑलरेडी a की पावर 2 है, तो a की पावर 4 लाने के लिए a की पावर 2 वाले पास से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा बिल्कुल। तो कराओ, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। अब ये एक चीज़ और देखो, हाँ गुणा कराओ पहले,
आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो बी के पावर 4 है, क्या यहाँ पे भी बी के पावर 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर आ रहा है। तो देखो ऐसा कहीं और आगे दिख रहा है, देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको क्या करो, यहाँ पे ना लिखो, यहाँ पे ना लिखकर इसके नीचे लिखो, जस्ट इसके नीचे लिखो। कहाँ पे लिखो? इसके नीचे, जो पद जैसा मिले उसी के नीचे वो पद उतारो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करता होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, माइनस हो गया प्लस से माइनस हो गया, ये कट गया, बचा क्या, बी स्क्वायर को उतारो सीधे। अब इसमें अब देखो दो बार ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या टोटली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि बड़े वाले में से हटा रहे हैं, तो बड़े वाले सामने प्लस है तो वो साइन ले लेंगे, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब की बार देखो हमें यहाँ पे क्या लाना है, बी स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, बी स्क्वायर। लेकिन हमें हमारे पास यहाँ पहले ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो है हमारे पास बी स्क्वायर ना, है कि नहीं है ना, बी स्क्वायर लाना है। वहाँ सॉरी यार, सॉरी भाई, यहाँ पे 4 है, मेरी गलती, सॉरी। तो यहाँ की बी की पावर 4 है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें बी की पावर 4 लाना है। कोई दिक्कत नहीं, ये मत डरो कि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो बी की पावर 4 कैसे आएगा, लास्ट में है ना यहाँ पे बी स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो देखो पहले क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर में होगा, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, देखो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अभी में कराओ बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मीन्स बी की पावर 4, साइन चेंज करो, माइनस माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस दोनों पड़ गया, तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिला, एक चीज क्या मिला, जैसे यहाँ पे हमारा ए के पावर बी के पावर 4 था और गुणा कराने पे हमारा जो आ रहा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमको बी के पावर 4 के नीचे नहीं लिखना है, जो जैसा मिलेगा, जैसा टर्म मिलेगा उसी के नीचे हमें लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे मिला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बी के पावर 4 था तो हमने लिखा 2 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के नीचे, क्योंकि ये मिल रहा था इस पर, तो हमने इसलिए इसके नीचे लिखा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, जैसा था क्वेश्चन मार्क आगे जाता लेवल भी हो रहा है उसका, ठीक, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सब हैं। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को x माइनस वाई से भाग दीजिए, क्या दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को भाग देना है किससे, x माइनस वाई। अब देखो क्या होगा, x माइनस वाई से भाग देना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सबसे पहला टर्म उठाओ, ठीक, पहला टर्म उठाओ और देखो उसका पावर कितना है, x पावर क्यूब है, हमारे पास यहाँ पे x 1 ही है, तो x की पावर क्यूब लाना है। अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूँ इसमें तो x क्यूब बन जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो एक्स क्यूब बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, तो दोनों मिलकर कितना घात बन जाएगा, 3 घात बन जाएगा। तो देखो गुणा कराओ, एक्स क्यूब बन गया इधर, और एक्स स्क्वायर में वाई माइनस वाई को गुणा कराओगे, एक्स स्क्वायर में माइनस वाई का जब गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बनेगा। भिन्न भिन्न चर हैं तो उनका मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही होगा, मल्टीपल में होंगे, ठीक। अब साइन चेंज करो, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या लाना है, बताओ देखिए क्या लाना है, एक्स स्क्वायर वाई है माइनस वाई क्यूब है, हमें लाना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है। अब यहाँ किस संख्या से मल्टीप्लाई कराना है, एक्स वाई लाना है, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई लाना है, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई लाना है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ हमारे ऑलरेडी x है तो एक x लाना है और एक y लाना है, तो प्लस में लाना है, तो प्लस अगर मैं बोल दूँ कि x से अगर करा दूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 सिर्फ x है, अगर एक बार y से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मतलब x y से मिला कर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो x का x में एक्स स्क्वायर बन गया और y का 1 में y बन गया, कोई दिक्कत, आप करो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, माइनस लगा है, प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। अब एक्स का एक्स वाई का वाई में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन चेंज में यहाँ प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगा,
कटेगा और जो बचा है सबको बच क्या रहा है एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। क्लियर। अब इसके आगे देखो हमें यहाँ पे लाना है एक्स वाई स्क्वायर जो कि एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक्स का हमें कोई शिफ्ट करना नहीं है, एक्स हमें लाना नहीं है, मतलब ये समझो कि एक्स लाना ही नहीं है। यहाँ पे एक्स है एक एक्स लाना है, भूल जाओ उसको। लाना है वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक भी वाई नहीं है, तो सिंपली वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स है एक्स को इस उतार दूंगा क्योंकि एक्स यहाँ है नहीं तो उसका मल्टीप्लाई होता है, वाई है तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, माइनस लगा है प्लस लगा है, माइनस प्लस माइनस, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, साइन चेंज करो, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे माइनस है प्लस, सेम करके जीरो, क्या करते इस पर ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ये वाला क्वेश्चन है तो नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वां क्वेश्चन जो है हमारा उसमें कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को a प्लस b से प्लस c से भाग दीजिए। सिंपल है, डरिएगा मत कि बड़ा है दिक्कत क्वेश्चन क्या दिया, भाग देना है किससे, a प्लस b प्लस c से, और भाग किसमें देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्वेश्चन देखो तुम लोग, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्वेश्चन यही तो है हमारा, भाग देना है हमें। रुक जाओ मैं थोड़ा इधर लिख, भाग देना इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो यहाँ पे लाना है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए ही है सिर्फ, तो ए का मल्टीप्लाई करवा दो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करवा दो ए स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करवाओ मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बन गया। अब देखो हमें अगर यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाए तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, लेकिन देखो ए का बी में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए इंटू डी मतलब ए भी बनेगा, तो ए भी देखो कहाँ है, ए भी हमारा यहाँ है, तो हम लोग उसके नीचे लिखेंगे इसको, ठीक है, ए इंटू बी मीन्स ए बी। अब इसका मल्टीप्लाई करवाओ, ए इंटू सी, ए सी बन रहा है ना, अब ए सी देखो कहाँ है, यहाँ है, तो इसके नीचे लिखो ए सी या सी ए, तो देखो नहीं साइन चेंज करो, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट गया, बचा क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2ab में से एक ab घट गया, बचा कितना माइनस प्लस ab, ये 2ab 2bc प्लस बच रहा है उतार दो, और 2ac में से दो बार ac है, एक बार घट जाएगा तो एक बार ही बचेगा ac, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हमें यहाँ पे कराना है b स्क्वायर लाना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ही बार b है, बाकी बार फिर b से मल्टीप्लाई करवाओ, b से मल्टीप्लाई करवाओगे तो a और b का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, a और b का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, देखो ना a और b का मल्टीप्लाई a भी बनेगा, a भी कहाँ है यहाँ, इसके नीचे लिखो। अब b का b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, b का b में मल्टीप्लाई मींस b स्क्वायर बनेगा, यहाँ लिखो b स्क्वायर के नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब b का c में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, bc के नीचे लिखो माइनस प्लस bc, साइन चेंज करो, माइनस 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 कटा, c स्क्वायर बचा, c स्क्वायर को नोट कर लो, a b कट गया, 2bc से एक bc निकल जाएगा प्लस bc बच जाएगा, और लास्ट में ac बचता है उसको नोट कर लो। अब देखो क्या लाना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, सी स्क्वायर लाना है, तो एक सी हमारे पास है, एक सी का मल्टीप्लाई करवाओगे, अब जब ए और सी का मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बनेगा, ए सी को ए सी के नीचे नोट कर लो, समझ में आओ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, बी और सी का मल्टीप्लाई होगा बी सी बन जाएगा, बी सी के नीचे लिख लो, और जब सी का मल्टीप्लाई सी में होगा तो सी स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल सी बात है, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, सब में प्लस था माइनस माइनस कर दिया, सब देखो कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर था सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी था कैंसिल, ए सी था कैंसिल, कितना आ गया टोटली रिमाइंडर 0 है, सिर्फ तो लिखना होगा, सिर्फ 0, ठीक। तो फ्रेंड्स कल वाले टॉपिक पे जिसमें हमें एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना था, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक हमने दो बहुपदों को एक बहुपद के द्वारा भाग देना सीख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। तो जैसे अभी तक हमने सीखा
ये से कोई मान लो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसको भाग देना हो x माइनस 3 से, और किसी किसी कुछ में पूछ लेता है डायरेक्टली कि इतने से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, कि मतलब इतना से इतना भाग दो शेषफल ज्ञात करो। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे पुराने जमाने वाला काम कि इसमें इससे भाग करते थे, लास्ट में जो बचा था तो वही आंसर बता देते थे कि ये आंसर आ गया। करो कितना आंसर आ रहा है इसका, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बन गया एक्स स्क्वायर, और 3 का एक्स में बड़ा होगा माइनस 3x हो जाएगा। क्लियर, ये सब हम सीख चुके हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा इतना। अब ये कट जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8x प्लस 8। अब ले जाओ यहाँ x है तो 8 लाना है, 8 को मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बन जाएगा 8x, 8 का 3 8 में 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -24, ये माइनस साइन प्लस का माइनस हो गया, प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, 30 कितना आ गया 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 32। अब देखो हमें अभी छोटा क्वेश्चन में दिया था तो तुम लोग 4-5 लाइन में सॉल्व कर दिए। अगर मान लो यहीं पे मैं दे देता x पावर 7 x पावर 8 और ऐसे बहुत बड़ा बहुपद बना देता, उसमें भाग करने के लिए उसका बोल देता कि शेषफल ज्ञात करो, तो तुम लोग इतना बड़ा सवाल सॉल्व करते उसके बाद लास्ट में जो आंसर आता वही शेषफल आता। ठीक है, लेकिन हमें इतना बड़ा सॉल्व ना करना पड़े, इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसीलिए हमारा क्या बना है शेषफल में, इसीलिए हमारा शेषफल परिमेय बना है। ठीक, कि हमें इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, और शेषफल ज्ञात करने के लिए अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो हम शेषफल परिमेय का यूज करके 2-3 लाइन में शेषफल निकाल लेंगे अपना, इतना लंबा क्वेश्चन हमें करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे देखो, जैसे एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ा, हमें बोल देता है कि शेषफल ज्ञात करो इस क्वेश्चन में, तो शेषफल हमारा इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आता 32, आता ना 32, और यही मैं बोल दूँ कि शेषफल परिमेय 2 लाइन में आ जाएगा शेषफल परिमेय का यूज करके, तो हमारे ये बढ़ गया है कि ये बढ़ गया, तो सिर्फ इसीलिए शेषफल परिमेय आया। ठीक, और देखते हैं जैसे यही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो शेषफल परिमेय में क्या रूल है इसका कि जिससे भाग करने के लिए बोलेगा, जिससे भाग करने के लिए बोलेगा, इससे इसमें बहुपद में भाग दो, और भाग करने के बाद जो शेषफल आता है उसको बताओ कि शेषफल कितना आएगा, इससे इसमें भाग देने से शेषफल कितना आएगा। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले जिससे भाग करने के लिए बोलेगा इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक, तो x का वैल्यू हमसे कितना आ जाएगा 3। ठीक, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब x का वैल्यू इसी बहुपद में पुट कर दो, x का वैल्यू इसी बहुपद में पुट करो, तो x बराबर 3, मतलब कि जहाँ x है वहाँ 3 पुट करो, यहाँ x है 3 लिख दिया, इस बार लगाओ, प्लस लगाए प्लस 5 इंटू एक्स 33 प्लस 8। अब बताओ 3 का स्क्वायर में 3 इंटू 3 बराबर 9, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, और प्लस 5 3 जा 15 प्लस 8। अब जोड़ो इसको, 15 9 24 8 32। अब तुम देखो ये सिंपल है कि ये सिंपल, इतना बड़ा भाग करना हमें अच्छा लगता है कि 2 लाइन हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इतना लंबा प्रोसेस भाग में ना करना पड़े और शेषफल हमारा ज्ञात हो जाए, तो हमें किस परिमेय का यूज करना पड़ेगा तब ऐसा होगा शेषफल परिमेय। तो शेषफल परिमेय हमारा जो होता है यही होता है कि अगर कोई बहुपद है उसमें इतने से बोल रहा है भाग करने के लिए, तो सबसे पहले जिससे भाग देने के लिए बोलेगा उसको हम 0 बराबर करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद x का वैल्यू जो आएगा उस बहुपद में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेषफल परिमेय यही है और कुछ ज्यादा है नहीं शेषफल परिमेय में। ठीक फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज हमने इस वीडियो में जितना कुछ भी पढ़ाया है सब आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारा जो रोज का कंटिन्यू चल रहा है, वीडियो रोज का कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, बस सिर्फ हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।